खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का शोर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा कि मखसूस सीटों पर अदालती फैसले के बाद एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना जमहूरी हक़ है, साजिश की कोई बात नहीं। दावा किया कि 50 से ज़ायद अरकान उनके साथ हैं। जल्द PTI कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी जवाब बोले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। वफाकी हुकूमत का मुहर्रम हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 जुलाई, 9 और 10 मुहर्रम हराम को सरकारी तातील होगी। कराची में लांडी मिल्स के करीब तेज़ रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पाक फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ाई सरहदों की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज हर चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर अयाज सादिक के नाम इज़हार तशक्कुर का ख़त। कौमी यकजहती के क़याम में अयाज सादिक का किरदार काबिल सताइश करार। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती के क़याम में स्पीकर के पार्लिमानी किरदार को सराहा। कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री हो गई। शहर में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जुलाई के बाद से शहर में एक और मॉनसून स्पेल एंट्री देगा। रवा साल कराची में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला तवील हो सकता है। मुल्क भर में बारिश, तूफान और सैलाब का अलर्ट जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक 10 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम, चकवाल, मियांवाली, सरगोधा में तूफानी बारिश मुतवक्के। सवात, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर, बटग्राम, स्वाबी, नौशहरा में बारिश का इम्कान। वादी नीलम, रावलकोट, हवेली, बाग में शदीद बारिश से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खतरा। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी ज़रिया करार दिया। इजलास में मईशत की डिजिटाइजेशन से मुतालिक हुकूमती हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कराची में ससुरालियों ने दामाद को घर बुलाकर जिंदा जला डाला। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में शौहर को बीवी ने फोन करके ससुराल बुलवाया। मकतूल ने मरने से पहले पुलिस और अहले खाना को बयान रिकॉर्ड करवाया था। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। गौसुद्दीन बेटी के घर आया, तकरार लड़ाई में बदल गई। दामाद और रिश्तेदारों की फायरिंग से ससुर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग में मुलविस मकतूल के समधी शाहजहां समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम की तलाश जारी। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। CCD में सिविल लाइंस मुल्जिमान को निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्द बारूदी मवाद फटने से हलाक। कोट कुंडियान में IED बम बनाते हुए जोरदार धमाका हुआ। हलाक दहशतगर्द साहिब खान का ताल्लुक टांग और तुराब का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से था। पीरबाला के इलाके बरावल बैंदर्रा में मुसल्लह अफवाज की घर में घुसकर फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी जाँ बहक, बीवी जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की वजह सामने ना आ सकी, तफ्तीश जारी। ज़िले अमीर मुफ्ती एहसानुल्लाह का ज़िले भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। कराची में ट्रैफिक हादसा। रज़ाक़ाबाद में कचरा उठाने वाले ट्रक ने 3 साला बच्चे को कुचल दिया। आदिल मौके पर ही दम तोड़ गया। अख्तर कॉलोनी में टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार, टैंकर तहवील में ले लिया गया। यूरोपीय यूनियन का एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए मुज़ाकरात का दबाव। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय ख़ारजा उमूर की सरबराह काजा कैलिस का बयान बैनुल-अक़वामी उसूलों की पामाली करार दे दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुस्तक़बिल में किसी भी मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की शमूलियत गैर मुताल्लिक़ और बेमायने होगी। पेंटागन का नई रिपोर्ट में भी ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने का एतराफ़। कहा कि अमरीकी हमले के नतीजे में ईरान का एटमी प्रोग्राम 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। महकमा ख़ारजा का ईरान से IAEA को जोहरी प्रोग्राम तक रसाई देने का मुतालबा।
صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی. ممکنہ جنگ بندی معاہدے سے قبل وحشیانہ گولہ باری اور فضائی حملے. امدادی مرکز پر فائرنگ سے 12 فلسطینی جان سے گئے. 24 گھنٹوں میں اسکول، مکانات، خیموں اور پر ہجوم مقامات پر حملوں میں 118 فلسطینی شہید، 581 زخمی ہوئے. مارچ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد 7,14,000 افراد بے گھر. WHO کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد زخمیوں اور مریضوں کو ہنگامی طبی انخلا کی ضرورت ہے. امداد کے لیے جمع بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلائیں. امریکی سیکیورٹی کانٹریکٹر نے اسرائیل کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا. سیکیورٹی کانٹریکٹر نے بتایا کہ متاثرین پر دھوئیں کے بم پھینکے اور مرچوں کا اسپرے بھی کیا. تمام اقدامات بغیر کسی واضح خطرے کیے گئے. امدادی مراکز پر آنے والے مشتبہ افراد کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی گئی. سعودی عرب میں امریکی تھاڈ میزائل دفاعی نظام کامیابی سے نصب. سعودی وزارت دفاع کے مطابق یہ یونٹ مملکت کے اندر نظام کی جانچ، جائزے اور عملے کی فیلڈ تربیت کی کامیاب تکمیل کے بعد سروس میں شامل کی گئی. تھاڈ دفاعی نظام کی تنصیب امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کی $15 ارب ڈیل کا حصہ ہے. یورپ میں شدید گرمی کی لہر خاموش قاتل بن گئی. مغربی یورپ کے ملک اسپین، پرتگال، فرانس اور اٹلی کے شہری آسمان سے برستی آگ سے ہلکان. اسپتال رسیدہ افراد سے بھر گئے. 9 افراد ہلاک. اسپین میں پارہ 46 ڈگری تک پہنچ گیا. دیگر ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری. محسن نقوی کی زیر صدارت PCB کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس. رواں مالی سال کے لیے 18 ارب 30 کروڑ روپے کے بجٹ تخمینہ جات کی متفقہ منظوری. کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی والے ریجن کی ہر سال حوصلہ افزائی کا فیصلہ. بہترین پرفارمنس والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا. بھارتی حکومت کا پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ویزے جاری کرنے کا فیصلہ. قومی ٹیم بھارت کے شہر راجگیر، بہار میں ایشیا کپ میں شرکت کرے گی. بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ، خارجہ اور کھیل کی جانب سے منظوری دی گئی. کرکٹ آسٹریلیا نے بگ بیش کا شیڈول جاری کر دیا. ایکشن سے بھرپور لیگ میں پہلی بار پاکستانی کرکٹرز کی بڑی تعداد ان ایکشن ہوگی. لیگ کے تمام میچز 14 دسمبر سے 18 جنوری تک کھیلے جائیں گے. ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ، پاکستانی خواتین کی شاندار پرفارمنس. قومی ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میچ میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 گول سے شکست.